कुछ नहीं दिया आज तक, एक दाना भी नहीं दिया अभी तक। हम लोग तो आए हैं जब से, तो ऐसे ही घर चलाएं क्या? आदमी तो आत्महत्या करे के तैयार होगा, तो वहाँ से आने को नहीं मिल रहा था। सरकार हमको कुछ भी नहीं दे रही, कुछ सहूलियत नहीं मिली। बस हमारे पति हैं जो जाते हैं, हम बच्चों को घर में देखते हैं, थोड़ी बहुत 1-2 दिन लग जाते हैं, काम तो कर लेते हैं। कहते हैं भारत देश बहुत मेहनती लोगों का देश है और यहाँ पेट की भूख यानी रोटी हर काम करा देती है। रोटी की भूख लोगों को पलायन करने पर मजबूर करती है। चाहे बात आप बिहार के मज़दूरों की करें, चाहे मध्य प्रदेश के मज़दूरों की बात करें, तो वे पलायन करके दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। उन्हें हम प्रवासी मजदूर भी कहते हैं। आइए हम सिहुरा के चक्रवर्ती मोहल्ला के एक ऐसे परिवार से मिलाते हैं जो गुजरात के वलसाड़ ज़िले में गया हुआ था ईंट भट्टे के काम को लेकर। आइए हम उस परिवार को देखते हैं कि क्या ज़मीनी हकीकत में शिवराज सरकार जो वादे कर रही है, जो पोर्टल खोल रही है प्रवासी मजदूरों के लिए, क्या ज़मीनी हकीकत में सच में भी काम हो रहे हैं। उनकी जवानी, उनकी मुँह जवानी, उनकी कहानी। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? भारत चक्रवर्ती। अच्छा चक्रवर्ती जी, आप कहाँ गए हुए थे? गुजरात गए थे, वलसाड़। वलसाड़ में कहाँ? बिल्ली मोरा में। क्या काम करते थे वहाँ? ईंट भट्टा में मजदूरी करते थे। तो अकेले गए थे कि परिवार के साथ सबके पूरी परिवार गए थे सर। साथ? आप भी गई थी बच्चों के साथ? बच्चों को पति सब गए थे, वहाँ रह रहे थे। बहुत मजबूरी रही, वहाँ खाने पीने की भी तकलीफ थी। हाँ से अभी एक मिनट, तो आप ये बताइए कि वहाँ क्या काम क्या करते थे आप? ईंट भट्टे में मजदूरी करते थे सर। ईंट भट्टे बनाते थे? हाँ, मजदूरी करते थे वहीं। मजदूरी हाँ। करते थे। चलिए, कितना रुपए दिन का कमा लेते थे? वो 250 रुपये मिल जाते, तो 250। 250 रुपये इनको दिन का मिल जाता है। अच्छा, तो कोरोना के बाद क्या ज़िंदगी परिवर्तित हुई आप? अरे हालत ख़राब हो गई सर, क्या बताएं। वहाँ तो खाने तक के लिए मोहताज हो गए हैं। जहाँ रहते थे वो पैसा देता था तो कर्जा में लिख लेता था। अच्छा, सेठ जो आपको देता था वो कर्जे में कर्जे में लिख लेता था भाई, अगर इतना पैसा लोगे तो आपको कर्जा में लिख लिया वो तो। हाँ, तो परिवार को खाना खिलाने के लिए पैसे बिना तो खाना पड़ेगा ना, वो कर्जे में लिख ले चाहे कुछ भी लिखे। तो कर्जा में लिखता था, तो हमने तो कहा भाई लिख ले, वो जब आओगे आप तो पैसा चुकाना पड़ेगा। इस टाइम में उसने कोरेस्टाइन में साइन भी करवा लिया है। आपके कहने का मतलब जब ये जाएंगे दोबारा उस, क्योंकि पलायन तो करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ रोजगार सरकार ने दिए नहीं इनको, तो वो जब ये जाएंगे वहाँ गुजरात के वलसाड़ में तो वो पैसे वापस लेगा। तो कोरे कागज़ में साइन कराएंगे? हाँ, उस टाइम पे साइन करा कोरे दिए। कागज़ में कैसे साइन कर दिया आपने? सर ने बोला कि थोड़ा साइन कर दूँ, हमने कर दिया। हम आप आपको कोरे कागज़ में साइन नहीं करना था, क्या है कि पढ़े लिखे लोग नहीं होते तो वो कोरे कागज़ में साइन करा दिया। कितना हज़ार का कर्जा बताया उसने? उसने 14,000 का लिख लिया है 14 कर्जा। का 40 कर लेगा वो। अब देखते हैं फिर कैसे करेगा ऐसे। चलिए ठीक है। तो आप लोग जब दिन का कितना वहाँ कमाते थे? 250 रुपये। तो जब यहाँ पे आए तो कैसा सफ़र कैसा था वहाँ से? वहाँ भी क्या सर, आए तो उसने ऑटो करवा दिया, झाबुआ तक आया। कितने दिन तक फंसे थे वहाँ पे? वहाँ तो हम 2.5 रहा। 2.5 महीना फंसे थे सर। जैसे अपने गांव के लोग कहते हैं कि मोदी का राज है, मोदी का राज है, तो वहाँ गुजरात में कुछ अच्छा सा लगता था वहाँ पे? अरे तो सर चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो, एक ही स्थिति है। वहाँ भी खाने की दिक्कत, यहाँ भी खाने की दिक्कत। वहाँ भी नहीं मिल रहा, यहाँ भी खाएंगे तो कर्जे ही लेके खाएंगे, कहाँ से लेंगे। आप जब यहाँ पे आए तो आपसे कुछ नगर पालिका की तरफ से कोई आया होगा सर्वे के लिए, कुछ राशन राशन वगैरह कुछ मिला? कुछ नहीं मिला आज तक न। सरकार तो प्रवासियों के लिए फ्री 3 महीने का राशन दे रही है। कुछ नहीं दिया आज तक, एक दाना भी नहीं दिया अभी तक। हम लोग तो आए हैं जब से, तो ऐसे ही। आपके पास कुछ कागज़ वगैरह है? हाँ 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 सर जी, है मेरे पास। संभल का ये ऑफिस ऑफ कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, ये गुजरात का है इनका। ये कागज़ हैं सब गुजराती लैंग्वेज में भी लिखे हुए, देख सकते हैं आप। ये जब फंसे थे तब के कागज़ हैं क्या? वहाँ से मिला होगा प्रमाण पत्र? परमिशन मिली थी इनको आने की। ये देखिए, गुजरात की गुजराती भाषा लिखी हुई है जब ये यहाँ से आए। अच्छा, संबल वगैरह है क्या? संबल कहाँ? संबल कार्ड दिखाइए। तो आप एक चीज़ बताइए, वहाँ पर जब आप थे तो आपको मन में क्या आ रहा था कि हम अपने घर चले जाएं, कितनी जल्दी चले जाएं? तो घर चलाएं क्या? आदमी तो आत्महत्या करे के तैयार होगा, तो वहाँ से आने को नहीं मिल रहा था। क्यों आत्महत्या का, क्यों ऐसा? आने को नहीं मिल रहा था कि यहाँ सीमा बंद हो जाएगी, ये हो जाएगी। इतना परेशान, खाने पीने के लिए बहुत दिक्कत। अब उससे पैसा मंगाओ तो कोई ज़रूरी से नहीं कि पैसा देने आ जाए। तो अपन मजबूरी में बच्चों को रुला रहे धुला रहे, तो कम से कम वो पैसा देता था तो कर्जे में तो लिख रहा, कम से कम कुछ भी करे तो खाएंगे पिएंगे तो कम से कम। कर्जा ले लो लेकिन कम से कम परिवार तो खाना खाएगा।
खाना खाएगा। अब यहाँ पर जब आए तो यहाँ पर कोई रोजगार किसी भी प्रकार का कुछ मिला कि आप? कुछ नहीं मिला सर, कहाँ अभी जैसे कि तैसे बैठे हैं, कोई काम नहीं धंधा नहीं, बैठे हैं, ना राशन मिल रहा ना कुछ मिल रहा, कहाँ से क्या करेंगे बताओ। कैसे यापन पर घर कैसे चलता थोड़ा बहुत मजदूरी करते हैं अभी जाके यहाँ, है? कितना यहाँ पे कितनी मजदूरी? यहाँ 150-200 रुपये मिलती है, वहाँ 250 मिलती थी, यहाँ 150? यहाँ 150-200 रुपये मजदूरी मिलती है, तो यहाँ कोई काम तो है नहीं। अब वो भी एक दिन लग जाए, अगर हफ्ते में अगर एक दिन काम में लग जाए या 2 दिन लग जाए, ये पूरा हफ्ता ऐसा ही चला जाए, जितना मिलता है 200-400 रुपये घर चलाते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्ची हैं हमारी, लड़की। 3 बच्चे हैं चक्रवर्ती के। अब इनसे भी बात करते हैं। आप भी गए थे गुजरात? क्या नाम है आपका? जी चक्रवर्ती। आप क्यों गए थे? यहाँ कुछ काम वाम नहीं, हम सोचा वहीं काम वाम लग जाएगा, कुछ थोड़ा बहुत कमा लेंगे, बच्चे हैं उनके लिए, अभी बच्चे पढ़ रहे थे हमारे, तो हम यहाँ काम नहीं था इसलिए पलायन करके आप गुजरात गए। आप भी वलसाड़ गए थे? हाँ इन्हीं के साथ थे हम भी वहीं। हाँ आपके कितने बच्चे? हमारे 2 आप कितना कमा लेते थे दिन में? वहीं 2-250-300 मिलता है, ज़्यादा तो मिलता नहीं, 200-250 रुपये मिलता है वहाँ में। अच्छा, जब लॉकडाउन में फंसे थे तो क्या मन में क्या आ रहा था दिमाग में? घुटन हो रही थी बस, हमें तो लग रहा था कि हम फांसी लगा लें, हमें तो ये लग रहा था, सेठ से बोल दिए थे हम बहुत परेशान हैं, हम बेचैनी चाह रहे थे, सेठ ध्यान नहीं देता वहाँ, क्या करें, अब घुटन हो रही थी और यहाँ बच्चे लोग भी परेशान वलसाड़ कर में कहाँ काम करते थे आप? बिल्ली मोरा। जैसे इन्होंने बताया कि इनको कोरे कागज में साइन करवा लिया, वैसे ही आपसे भी हाँ हम लोग से भी करवा लिया, कर्जा है ना क्या 14-15 नाम है उस सेठ का? सेठ का है, क्या नाम है, अंकित प्रजापति। अंकित प्रजापति। तो उसने कोरे कागज में साइन करवा लिया, कर्ज करवा लिया। हाँ बोले अगले ही वर्ष जैसा भी हो चुका देना के। सरकार का इन्होंने उनको बंधुआ मजदूर बना लिया कि बंधुआ मजदूर की तुम इसमें साइन करो, अगली बार तुम आओगे तो कर्जा पटाओगे, तुम अपनी मजदूरी से कर्जा पटाओगे, लेकिन कर्जा तुम्हें पटाना पड़ेगा। हाँ वो बोल दिया आज नहीं तो कल पटाना पड़ेगा आपको, आके पटाना ही पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके पास कोई राशन वगैरह मिला आपको? नहीं हमें जब से आया हमें नहीं मिलता राशन वासन, यहीं कोई भी थोड़ा बहुत काम लग गया तो कर लेते हैं मजदूरी वजदूरी बस। कमा लेते हैं अभी दिन? हाँ वो 150-200 मिलता है, ज़्यादा तो नहीं मिलता। कभी लगा तो लगा। हाँ, ये नहीं कि लगा है, कभी लगा तो ठीक है, नहीं बच्चे पाल रहे हैं जैसा भी है, थोड़ा बहुत कुछ भी सामान बेच देते हैं थोड़ा बहुत, के बच्चे तो पालना है सर, वहाँ भी परेशान हो के आए, कुछ कमाए नहीं तो अब कुछ तो करना पड़ेगा ना, इसलिए परेशान है सर हम लोग भी। और जब से अभी आंगनबाड़ी बोले कि कुछ आपका होगा, फार्म वार्म ले गई भर ले, आज भी कुछ नहीं हुआ। आंगनबाड़ी वाली मैडम आई थी, बोले कि फार्म वार्म दे दो, आप आए हैं प्रवासी मजदूर बोले, तो आज भी कुछ नहीं हुआ, 15-20 दिन हो गए, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। कितने लोग गए थे यहाँ से ग्रुप में? हम लोग तो 14 लोग थे सर, वो उसमें लिखा ना आपके कागज़ में पूरा, इसमें जी है ना, इसमें पूरा परमिशन है, पूरा कागज़ में ये सबके नाम है। ये भरतलाल, इतोबाई, राजुल कुमार, राजेंद्र कुमार, कमलेश, महेंद्र एम कुमार, राजू चौरसिया, रंजीत चक्रवर्ती, रविंद्र कुमार, साधना महेंद्रा, वर्षा कुमार, इनके आधार कार्ड के साथ यहाँ के कलेक्टर्स का एक आदेश है, उन्होंने यहाँ से जाने की वो परमिशन दी है, क्योंकि कोरोना काल में परमिशन मिलती थी कलेक्टर के द्वारा, तभी वहाँ से आगे जाने दिया जाता था। अब आइए कुछ महिलाओं से ही बात करते हैं जो गई थी, है ना, तो आइए हम इनसे बात करते हैं। आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं हमारे। थे तो कैसा, मतलब बच्चों को खाना पीना कैसे खिलाते? कुछ नहीं मिलता था, कभी दूध मिल जाता था, कभी राशन कोई बांटने आता था तो ले लेते थे, सेठ 200-300 रुपये देता था, उसमें गुजारा कर लेते थे हम लोग। बच्चों के लिए दूध तक की दिक्कत थी। अब यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ें मिली आपको आंगनबाड़ी में, क्योंकि इतना चीज़ें, क्योंकि राशन की, दूध की, बच्चों के लिए कुछ ऐसी चीज़? कुछ नहीं मिला, हम लोग गए थे तो मना कर दिए हैं कि यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, फॉर्म भर लिए हैं। आपके पास कुछ कार्ड वगैरह है संबल योजना के? ये देखिए, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना 2018, श्रम विभाग मध्य प्रदेश शासन। यहाँ पर शिवराज मध्य प्रदेश के जो मामा कहे जाने वाले इन बच्चों के मामा जो हैं वो दिख रहे हैं, इनको मध्य प्रदेश का ये संबल योजना का कार्ड भी है, लेकिन कहानी इतनी है कि इनको अभी तक कोई राशन नहीं मिला है। ये इनका छोटा सा बच्चा है, इसके लिए क्या दूध के लिए दिक्कत थी? वहाँ पे दूध भी नहीं मिलती थी, ना बिस्कुट मिलती थी, रोटी गाती थी, पर क्या करें, छुपाते थे मजबूरी में। अब आप तो घर आ गए हो, तो घर में क्या सुविधा दे रही है? घर में भी क्या करेंगे, मजदूरी करते हैं, खाते हैं, पेट पालते हैं। जब वहाँ पे क्वारंटाइन में आप भी थे? क्वारंटाइन में? हाँ हम भी थे, 3 बच्ची थी। क्वारंटाइन में कैसा सुविधा थी, खाना वगैरह कैसा मिलता था? कुछ नहीं, जली फड़ी रोटी थी और रोज की आलू टमाटर की सब्जी, पानी जैसे।
उस खाना भी नहीं अच्छा लगता था। बच्चों को भी वहीं रखा गया है? हाँ, वहाँ भी खवाते थे मजबूरी में। दूध मिलता था वहाँ क्वारंटाइन? नहीं मिलता था कुछ, नाश्ता मिलता था वो जला आला सा अच्छा, पोहा सुबह। शायद ये बच्चा भी बहुत गुस्साया हुआ है सिस्टम से, इसीलिए ये मेरे माइक में बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि शिवराज सरकार बड़े बड़े दावे तो करती है, और मेरे पास ये लिस्ट है पूरी। इनके पास संबल योजना कार्ड है, समग्र आईडी है। कागज़ बनवाने से कुछ नहीं होता। ये बच्चा जिन्होंने बड़े होकर मामा कहेगा, जब होश संभालेगा, तो मामा जी देखिए आप कितनी दयनीय स्थिति है। ये शिवराज सरकार के ही बच्चे हैं। शिवराज यहाँ पर मध्य प्रदेश से पलायन करके गुजरात गए हुए थे, लेकिन कहानी इतनी है कि अब इनको ना रोजगार है, ना बच्चों के लिए दूध के लिए इनके पास कुछ पैसे हैं कि कहाँ से लेके आए, ये बच्चों का पालन पोषण कैसे करें। तो अब आपकी पत्नी भी गई थी साथ में? नहीं, मैं अकेला गया था। आप अकेले गए थे। तो अब एक चीज़ बताइए कि अब यदि आपको, जैसे आप ईंट का क्या करते थे, आप ईंट बनाते थे, ईंट गारे का काम हाँ, करते थे। हाँ। यदि सरकार आपको कुछ, यदि चक्रवर्ती समाजों में जैसे कि ईंट का काम होता है, तो यदि कुछ उधार दे, लोन दे अपनी तरफ से, तो आप लोग काम फिर से चालू करेंगे? सर हुनर है, हम लोग का काम चालू कर देंगे, क्या है वो हम लोग के पास ईंट भट्टे का। सरकार तो कह रही ना हुनर के हिसाब से काम दिया जाएगा। सर मिले भी तो कुछ, अभी तो कुछ नहीं है, अभी कुछ एक पंजी नहीं मिल रही, खाने के लिए तो कुछ दे नहीं रही, तो कहाँ से पैसा दे है सरकार। देखो भाई, कहानी ये है, सत्यता ये है, ज़मीनी हकीकत ये है कि गरीब का चेहरा बड़े बड़े सरकारी प्रचारों में या बड़े बड़े न्यूज़पेपरों में जो दिखाया जाता है, गरीब का चेहरा मुस्कराता हुआ दिखाया जाता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत आप देखिए गरीब कितना परेशान है। प्रवासी मज़दूर, लगातार हम प्रवासी मज़दूरों से बात कर रहे हैं। ये हमारी दूसरी सीरीज़ है। पिछली सीरीज़ में आपने देखा था, हमारे साथी रिपोर्टर सत्येंद्र तिवारी ने दिखाया था कि किस तरीके से वो प्रवासी मज़दूर जो अहमदाबाद से आए हुए थे, धागा फैक्ट्री में काम करने आए थे, उनकी भी स्थिति लगभग ऐसी ही थी। एक और प्रवासी मज़दूर है, हम उनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है आपका? चमन चक्रवर्ती। तो चमन जी, आप भी गए हुए थे? हाँ, कहाँ गए थे? हम वहाँ थे दिल्ली मोरा में। अच्छा, वलसाड़ जिले में गए थे। हाँ, वलसाड़ जिला में। आप भी गुजरात के वलसाड़ में गए थे। क्या काम करते थे आप लोग? मिट्टी का ईंट बनाते थे। मिट्टी गारा का काम करते थे। तो आप लोग का सफ़र कैसा था जब वहाँ फंसे थे? वहाँ से तो बहुत मुश्किल में आए हैं, अपना भाड़ा लगा के वहाँ से आए थे। जो 2-3 हज़ार बचे थे वो भाड़ा में खर्च हो गए थे। अच्छा, भाड़े में खर्च हो गए। और वहाँ पर जो सेठ था, उसने कुछ प्रकार की मदद करी किसी? नहीं, कुछ नहीं किया। अच्छा, तो वहाँ की सरकार से भी कोई मदद नहीं मिली आपको? नहीं, और अब यहाँ जब हम आ गए हैं शिवराज सरकार में, मध्य प्रदेश में अपने घर में आ गए हैं सिवरा में, तो यहाँ कुछ? यहाँ कुछ भी नहीं मिला है। यहाँ भी कुछ नहीं मिला। नहीं, तो अब राशन वगैरह यहाँ से वो नहीं, कुछ नहीं मिला, राशन भी नहीं मिला। देख सकते हैं आप, 3 महीने का मुफ्त राशन केंद्र सरकार भी बोल रही है कि सब देंगे, प्रवासी मजदूरों को देंगे। आइए, हमारे साथ एक और महिला हैं, वो भी गई थी, तो उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सीता चक्रवर्ती। सीता जी, आप भी बाहर गए थे? जी, तो आप अपने बच्चों के साथ, पति के साथ, सबके साथ? सबके साथ गए थे। क्या काम क्या करते थे आप लोग? काम वही जो हमारा पति करता था, ईंट बनाते थे, लेकिन बहुत परेशानी में थे इस साल। 2-2.5 महीना वहीं बैठे थे और पैसा मंगाते थे तो डांट घलती थी। सेठ बोलता था आप कहाँ से दें पैसा, आप कुछ काम नहीं करे हो, ये लॉकडाउन में कुछ काम भी नहीं मिला तो हम लोग कहाँ से काम करेंगे। हम लोग बहुत परेशानी में रहे, गकड़िया खा खा के, तक तो हम लोग वहाँ रहे। लकड़ियाँ खा के रहे? बहुत परेशान रहे, पैसा ही नहीं थे पास में, काम भी नहीं मिला वहाँ। 2-2.5 महीना बैठे रह गए। फिर यहाँ भी आए तो यहाँ भी कुछ लाभ नहीं मिला हमको अभी तक। यहाँ आए तो राशन वगैरह सरकार से नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है, बस यही मजदूरी कर लेते हैं। 4 बच्चे हैं, इनको पालना पड़ता है। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कैसे बच्चों को पाली होंगी वहाँ से, और वहाँ से आने की आपको बहुत जल्दी रही होगी? हाँ, बहुत जल्दी रही है, क्योंकि बच्चे परेशान करते थे, कुछ खाने को नहीं मिलता था। तो ये 4-4 बच्चे को कहाँ तक पालेंगे, कैसे घर पालेंगे। आ गए हैं आप लोग, तो घर में क्या सहूलियत दे रही सरकार? कुछ दे? सरकार हमको कुछ भी नहीं दे रही, कुछ सहूलियत नहीं मिली। बस हमारे पति हैं जो जाते हैं, हम बच्चों को घर में देखते हैं, थोड़ी बहुत 1-2 दिन लग जाता है, काम तो कर लेते हैं। उम्मीद लगती है कि सरकार रोजगार देगी कुछ आप? हाँ, बोलते थे कि लगेगा, लेकिन हम पूछते हैं तो डांट देते हैं, कहते हैं कौन कहता है कि तुमको मिलेगा। हाँ। देख सकते हैं, ज़मीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। और यदि आप, मैं इसको केवल मेरे अपनी खबर के नज़रिए से नहीं देख रहा हूँ, यदि कोई भी व्यक्ति यदि ये ज़मीनी हकीकत में जाए तो इनके प्रति सहानुभूति तो होगी, लेकिन हमारी मध्य प्रदेश सरकार, जो शिवराज सरकार है, उसको सहानुभूति कब आएगी, उसको कब समझ में आएगा कि प्रवासी मज़दूर वाकई कितने परेशान हैं, उनको रोज़गार की कितनी आवश्यकता है। लोग अपने बच्चों का, दूध मोहे बच्चे को दूध नहीं पिला पा रहे हैं क्योंकि रोज़गार नहीं है, और पलायन करने पर लगातार मजबूर हैं। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए, अब यदि रोज़गार नहीं मिला तो फिर आप जाएंगे?
नहीं नहीं जाएंगे, लॉकडाउन में कहाँ जाएंगे। लॉकडाउन यदि खुलता है तो बता, यदि रोजगार यहाँ नहीं मिलेगा तो फिर जाएंगे बाहर। तो यहाँ मिल जाएगा तो नहीं जाएंगे। खाने बच्चों को पालना है, अगर पेट पालने के लिए यहीं कुछ मिल जाएगा तो नहीं जाएंगे, और नहीं मिलेगा तो फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बच्चों को क्या करेंगे। इनका कहना साफ तौर पे है कि इनको रोजगार की बहुत आवश्यकता है। आत्मनिर्भर जो बनाया जा रहा है, इनको रोजगार दिला के और आत्मनिर्भर भारत की नई नींव रखी जा सकती है, लेकिन इनको रोजगार की अति आवश्यक ज़रूरत है। जब तो बच्चे पालेंगे, 4-4 बच्चे। बच्चे कैसे पालें, बड़ा सवाल है। सरकार ध्यान दे कि इनको ना राशन मिला है, ना इनको बड़े बड़े संबल योजना के कार्ड भी हैं, सब कुछ है, तमाम ऐसी कार्ड हैं, लेकिन बुनियादी जो सुविधाएं हैं सरकार की तरफ से वे नहीं मिली। एक और महिला हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? गिरजा भाई, गिरजा बाई। तो आप भी बाहर गई थी ईंट बनाने ईंट बनाने? कहाँ गई थी आप गुजरात में? खैर गाँव। खेर गाँव। अच्छा, इन लोग अलग गए थे, आप दूसरी जगह हम ही गए थे साथ में। साथ में गए थे? हाँ। वलसाड़ जिले में दूसरी जगह है? हाँ, दूसरी जगह कौन सी जगह बताई? खैर गाँव। खेर गाँव। तो क्या करते थे वहाँ पे आप लोग? ईंटा बनाते। तो जब आप लोग वहाँ से आए तो आने की कितनी जल्दी थी कि घर जाना है, घर जाना है, कोरोना कोरोना सब जगह दिमाग पे चल रहा था? लेकिन अब घर आए बस करके। बस करके आए, हाँ भाड़ा लगा के आए। हाँ, तो आप जब आ गए तो कुछ सरकार की तरफ से कुछ मिला, राशन वगैरह, रोजगार? कुछ नहीं। तो क्या चाहती हैं आप सरकार से? काम धंधा चाहिए, का चाहिए। तो ये देखिए, सही बात है, काम धंधा एक बुनियादी चीज़ है। कछु काम ही नहीं हो रहा। बच्चों का पालन पोषण करने के लिए बहुत ज़रूरी है, उनको रोज़गार यदि मिलेगा तो अब ये आत्मनिर्भर बनेंगे। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत हमें बनाना है देश को, तो आत्मनिर्भर ऐसे बनेगा जब आप लोगों को रोज़गार देंगे तो उनके पास बच्चों को पालन पोषण करने के लिए पैसा आएगा, वो पैसा मार्केट में भी देंगे, उससे इकोनॉमी भी आएगी। जब लोगों में पैसा बटेगा तो कहीं ना कहीं मार्केट भी, इंडिया इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा। जब ग्रामीण लोगों के पास, मजदूरों के पास पैसा होगा तो लोगों के मार्केट में अपने आप पैसा आएगा। आप देख सकते थे ये प्रवासी मजदूर की स्पेशल सीरीज़ थी और हमने प्रवासी मजदूरों से आपसे रूबरू कराया। ये सभी गुजरात गए हुए थे, गुजरात के वलसाड़ ज़िला गए हुए थे। वलसाड़ ज़िला में ये मिट्टी, गारा, ईंटा का काम करते थे। तो इनकी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ कितनी आप समझ सकते हैं, शब्द नहीं है मेरे पास, क्योंकि कहते हैं कि किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन सरकार वाकई मध्य प्रदेश सरकार उड़ा रही है मजाक। तो हम देख सकते हैं ज़मीनी हकीकत क्या थी और इनको क्या सुविधाएं मिली हैं, इन्होंने खुद बताया है। अब हम लगातार आपको प्रवासी मजदूरों की अगली सीरीज़ भी दिखाते रहेंगे और पिछली सीरीज़ में भी आपने देखा था कि किस तरीके से हमारे चैनल द्वारा ये दिखाया गया था, और अब हम आगे और बढ़ते रहेंगे, प्रवासी मजदूरों को के लिए दिखाते रहेंगे, आवाज़